छोटा जिहा बच्चा, नाम रखा गया लक्ष्मण दास। जिंदगी एक इहो जी घटना जिसने दुनियादारी तो बेमुख कर दिता, बैरागी बना दिता। अंदर दी खोज शुरू हो गई तो दुनिया ने जिस नाम नाल उसनू जानिया वो सी बैरागी माधोदास। गुरु दी नज़र च चढ़िया, परवान हो गया, अमृत छका के सिंह सजाया गया ते नाम रखा गया गुरबख्श सिंह। गुरु दे किसी प्रश्न दे उत्ते जदों हाथ जोड़ के कहता है कि गुरु जी मैं तो तुहाडा ही बंदा वां, ते गुरु ने रुतबा दे दिता बंदा बहादुर। आज तू ही जगवीर, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगवीर। जीत की जीत की जीत के वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इस स्टेडियम के विच आ चुके ने और मैं समझदा कि अज एक इतिहास रचिया जा रहा है कि पहले खुद मुख्तियार बादशाह दसम गुरु के सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं अपने ट्रिब्यूट देन वास्ते श्री नरेंद्र मोदी जी इत्थे आए ने। मैं एक जकारा मारांगा, आपां एक बुलंद आवाज़ दे विच नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना है। बोले सो निहाल। दुनिया दे सब तो वड्डे फिलोसफर श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी सी, मजबूर हो गई उन्हां दी कलम उन्हां 17 नूं कलम बंद करन वास्ते जिसका नाम बौंदी बीर है। हुण तुहाडे सामने वो बौंदी बीर दा एक रूपांतर तुहाडे सामने लियाया जा रहा है, जिसनों अंग्रेजी दे विच दलीप ताहिर पेश करनगे और पंजाबी दे विच गुरदास मान जी जिन्हां ने अपने आप एक कंपोज कीतियां ने और 17 लिखियां ने। लेकिन ये सारियां 17 उस कविता बौंदी बीर तो लईयां गईयां ने जिहड़ियां रविंद्रनाथ टैगोर की कलम मजबूर हो गई सी लिखण वास्ते, जिहड़ी एक श्रद्धांजलि उन्होंने दसम पिता दे सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दित्ती सी। मैं बेनती करांगा कि आपां सारे हुण इस कविता बौंदी बीर नूं
सुनिए और देखिए किस तरीके नाल तुहाडे आगे पेश की जा रही है। माधो दास नाम दा बंदा तांत्रिक विद्याधारी जी हासिल करके रिधियां सिद्धियां बनिया फिरे शिकारी जी। तीर मार के 2 बच्चे एक हिरनी मारी जी। इसे गल दा दुख जदों उस लग्या भारी जी, फेर बैरागी बनिया छड़ के दुनियादारी जी, छड़ के दुनियादारी जी। Awake, ye dour and doughty Sikhs, your Guru calls. Tie up your hair in twisted braids, on Indus banks lift up your heads. Your Guru calls. The Sikh awake now greets the dawn with steadfast gaze. Hail Guruji, 1,000 throats the slogan raise. The awful clamour rends the sky. Guruji, hail! The fetters fall and fear goes by. 1,000 swords clang furiously, and Punjab echoes to the cry, Guruji, hail! गुरु गोबिंद ने दर्शन दे के, गुरु गोबिंद ने दर्शन दे के कीता साबर जी। बैरागी तो बनिया बंदा सिंह बहादुर जी। बैरागी तो बनिया बंदा सिंह बहादुर जी। The day of reckoning is now. Now is the hour to purge the breast of shame and fear, old scores to scour. Life and death are but meanest slaves. The soul is free. The day has dawned on Punjab's shores. Hail Guruji! पंज तीरां दी बख्शिश करके हथ तलवार फड़ाई। पंज तीरां दी बख्शिश करके हथ तलवार फड़ाई। चल बंदिया हुण सिख पंथ लई तेरी बारी आई, तेरी बारी आई। करदा जा हुण दुष्टां दे, करदा जा हुण दुष्टां दे हिसाब बराबर दी। बैरागी तो बनिया बंदा सिंह बहादुर जी। बैरागी तो बनिया बंदा सिंह बहादुर जी। बंदे दी कुर्बानी दी मैं मुकदी गल मुकामा। बंदे दी कुर्बानी दी मैं मुकदी गल मुकामा। बंदा सिंह बहादुर है, ओ बंदा सिंह बहादुर है। गुरसिक्खी दा सिरनामा, गुरसिक्खी दा सिरनामा। ना कोई होया ते ना कोई होना, ना कोई होया ते ना कोई होना। सिंह बराबर दी बैरागी तो बनिया बंदा सिंह बहादुर जी। बैरागी तो बनिया बंदा सिंह बहादुर जी। कौम दे सूरमे जिस्म तो जुदा हुंदे ने, आत्मा तो नहीं। आ वेखो सिख पंथ दा सूरमा बाबा बंदा सिंह जी बहादुर।
जुल्म ना करांगे ना ही जुल्म सहांगे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने हिंदुस्तान की धरती च हो रहे बाबर के अत्याचार का विरोध किया अते जंग आजादी का ऐलान किया। उस इमारत पे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की साजना की थी। देश ते कौम दी खातर अपने चारों साहिबजादे कुर्बान कीते। अमृत दी दात बख्शण तो बाद मैनू साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने शस्त्रां नाल साजिया ते पंजाब भेजिया। और गुरु दी दात दा सदका खालसे ने छप्पड़ छिड़ी ते अत्याचारी वजीर खान नू भारी शिकस्त दे के खालसा राज स्थापित किया। शहादत खालसे की जिंदगी का हिस्सा बन गई। सिख होने का मतलब शहादत लई तैयार रहना है। सिख होना जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। सिख होना अपने गुरु के हुक्म विच रहना है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ मुख्य मंत्री साहब मिलन गए इनवाइट करन गए तो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने एकदम कहा कि मैं जरूर आऊँगा तो मैनू जो मर्जी समा कहो कोई मर्जी दिन को मैं उस प्रोग्राम ते जरूर आऊँगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म 1670 होया। वो एक बहुत बड़े पहलवान सी, घोड़सवार सन ते मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट सन, पर वो फिर बरागी बन गए। बरागी बनते बाद वो हजूर साहब दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरना चाहे, उन्होंने तो आशीर्वाद लिता ते उहदे बाद आशीर्वाद दे लैन तो बाद पंजाब पहुंचे ते सिख कौम के दुश्मन मुगल बादशाह वजीर खान नू हरा के उन्होंने कतल करके उहदे राज नू खत्म करके पहला सिख राज स्थापित किया। अज उन्हां दी याद विच आपां इकट्ठे होए हैं। अज का दिन बड़ा इतिहासक दिन है। अज आपां सारे मिलके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 300 साला शहादत का दिन मना रहे हैं। बंदा सिंह बहादुर जी गुरु घर दे सेवक सन और मैं कह सकता कि दुनिया के जरनैलों चो सब तो अजीम जरनैल होए। मैं बहुत इतिहास नहीं जाना चाहता, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की थापड़ा और 5 तीर नगारा और कोई सै लैके वो नदेड़ तो चले
ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਥੋੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ सब तो पहले साहब प्रकाश सिंह बादल और साहब सुखबीर सिंह बादल क्योंकि पंजाब सरकार वालों ये प्रोग्राम उलीकिया गया है एक बहुत सुंदर किताब बाबा बंदा सिंह बहादुर ते एक हिस्टोरिकल पिक्टोरियल बुक कॉफी टेबल बुक दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने तैयार करवाई है वो किताब जिसनों डॉक्टर सग्गू ने और डॉक्टर मनप्रीत कौर होरा ने ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ बोले सो निहाल इस किताब दे विच इतिहासिक तस्वीरां बाबा बंदा सिंह बहादुर और उन्होंने इतिहास नाल जुड़ियां हुई थावां दियां ने जिहड़ी प्रधानमंत्री जी ने रिलीज़ की है प्रधानमंत्री जी नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक सिरपाव और श्री साहब देती जानी है सोवनीयर जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तैयार किया है उस सोवनीयर दे विच जिहदे च प्रधानमंत्री साहब दा होर देश दीयां वड्डियां हस्तियां धार्मिक हस्तियां दे मैसेजेस ने प्रधानमंत्री साहब उसनूं रिलीज़ करनगे और मैं बेनती कर रहा जथेदार अवतार सिंह हित जथेदार ओंकार सिंह थापड़ और जथेदार कुलदीप सिंह भोगल वो स्टेज ते आन और ये सोवनीयर प्रधानमंत्री जी द्वारा बादल साहब और साहब सुखबीर सिंह बादल रिलीज़ कराएंगे थापड़ साहब बोले सो निहाल आजाद हिंदुस्तान के राज का नामो निशान खत्म हो जाए दसम गुरु के सिख के राज का नामो निशान खत्म हो जाए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो सिक्के खास तौर पे एमएमटीसी से जारी करवाए देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी ने रिलीज किए मैं बेनती करूंगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी एमपीएस चड्डा जी अमरजीत सिंह पप्पू जी और सार सतपाल सिंह जी वो स्टेज पे आए ये सिक्के जो हैं ये प्रधानमंत्री जी को और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को भेंट किए जाएंगे बोले सो निहाल मैं समझदा वां कि ये जेडे सिक्के प्रधानमंत्री जी नूं और बादल साहब नूं गिफ्ट कीते इहदे पिछे एक सोच सी कि जिवें अज 300 साल बाद असीं ये सिक्का जारी करके वापस वो इतिहास खड़ा कीता है असीं नहीं होवांगे साडे तो बाद कोई 500 साल कोई 200 साल बाद अपने बच्चों नूं ये सिक्के दिखाएगा कि जेड़ा राज हिंदुस्तान दे विच खुद मुख्तियारी दा आया सीगा ओहदी निशानी उन्हां कोल मौजूद होएगी हुण मैं अज दे मुख मेहमान श्री नरेंद्र मोदी जी नूं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान दे नूं बेनती करदा वां
ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इस साल बाबा बंदा सिंह बहादुर दा 300 साला शहीदी दिवस ना सिर्फ पंजाब ਜਾਂ हिंदुस्तानी धरती ते ही सगो संसार भर भी जिथे जिथे भी हिंदुस्तानी वसदे ਹਨ बड़े उत्साह नाल मनाया जा रहा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। आज हमने कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रची हुई बाबा बंदा सिंह की त्याग और बलिदान की गाथा एक बहुत ही खूबसूरत कविता के माध्यम से हमने सुनी और जैसे मानो वो कालखंड हमारे सामने जीवित हो गया। हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ेगी। जो इतिहास को भुला देते हैं वे कभी इतिहास रच नहीं सकते हैं। इतिहास वही रच सकते हैं जो इतिहास की जड़ों से जुड़े रहते हैं। इस समारोह में आने के लिए मुझे अवसर मिला, मुझे जो सम्मान मिला, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।